प्यारे बच्चों, कक्षा 7वीं भाषा विषय में कृदंत और तद्धित के बारे में हम आपको जानकारी दे चुके थे। लेकिन आपको जो तद्धित कृदंत के बारे में जानकारी मिली है, उस जानकारी का मूल्यांकन करने के लिए पृष्ठ क्रमांक 27 पर आपको एक स्वाध्याय दिया गया है। एक छोटा सा परिच्छेद है, पैराग्राफ है, उसमें कुल 7-8 वाक्य लिखे गए हैं और उस वाक्य में से कृदंत और तद्धित शब्दों को आपको पहचान करके लिखना है और फिर वे तद्धित और कृदंत शब्द कैसे बने हैं, मूल शब्द कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, उसको भी आपको अलग करके लिखना है। तो सबसे पहले हम तद्धित शब्द लेते हैं। जो वाक्य उसको आप पढ़िएगा, बहुत आसान है, पढ़ देता हूँ मैं। एक लकड़हारा था, वह एक दिन लकड़ियाँ बेचने हाट की ओर जंगल के रास्ते निकला। रास्ता पथरीला, कंटीला, टेढ़ा मेढ़ा और डरावना था। वह दोपहर में थकान के कारण सो गया। कुछ समय के बाद आगे बढ़ा। वह जब जंगल से गुजर रहा था तो कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया और धमकी दी। वह बोला, मैं कोई धनवान नहीं हूँ, अपनी कमाई से पेट पालता हूँ। यह सुनकर डाकू वहाँ से चल पड़े। इन वाक्यों को आपको पढ़ना है और इसमें से तद्धित कृदंत शब्दों को छांट करके, आपकी पुस्तक में भी एक सारणी दी है, फिर भी हम उदाहरण देख रहे हैं, इस तरह से उसको पूरा करना है। पहला शब्द में देखा है लकड़हारा। इसमें मूल शब्द क्या है? लकड़ी। लकड़हारा एक ऐसा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है जो लकड़ियों का कारोबार करके अपना जीवन यापन करता है। लकड़ी काटना, लकड़ी जमा करना, उसे बेचना और बेच करके जो उसको धन मिलेगा, धनोपार्जन होगा, उससे वह अपनी जीविका चलाता है। लकड़हारा शब्द जो बना है उसमें मूल शब्द है लकड़ी और प्रत्यय है हारा। हारा प्रत्यय है और लकड़ी शब्द है। मूल शब्द लकड़ी, उसमें हारा प्रत्यय लगाया गया, दोनों मिल करके बन जाते हैं लकड़हारा। ऐसे एक शब्द उसमें दिया गया है पथरीला। मूल शब्द है पत्थर और पत्थर शब्द में एक प्रत्यय लगाया गया ईला। पत्थर शब्द, उसमें ईला प्रत्यय लगाया गया और आपका शब्द बन गया पथरीला। ऐसे एक शब्द और इसमें दिया हुआ है कंटीला। कंटीला मतलब कांटा शब्द आप सुने हैं, और कुछ पौधों में, कुछ वनस्पतियों में कांटे होते हैं, आप देखे भी होंगे। तो कंटीला, कंटीला शब्द कैसे बना है? कांटा। कांटा और प्रत्यय वही पहले शब्द का है ईला। कांटा शब्द में ईला प्रत्यय लगा दिया गया, बन गया कंटीला। अगला एक शब्द दिया गया है डरावना। तो मूल शब्द है डर और प्रत्यय है आवना। डर मूल शब्द और आवना प्रत्यय हो गया, सब बन गया डरावना। एक शब्द इसमें आपको और दिया गया है धनवान। धनवान मूल शब्द है धन और प्रत्यय है वान। पुस्तक में आपको सिर्फ 4 शब्द खोजना है, लेकिन यहाँ पर कुल 5 शब्द हैं। पांचों शब्द आपको हमने दे दिया। अपनी पुस्तक में उसको आपको भर देना है, लेकिन उसके साथ ये ध्यान में रखना है कि तद्धित शब्द बने कैसे। परिभाषा मैंने आपको बताया था, कोई संज्ञा शब्द होगा, कोई सर्वनाम होगा,
या कोई विशेषण होगा उसमें जब हम प्रत्यय लगाएंगे नया शब्द बनेगा, वही तद्धित होगा। लकड़ी एक वस्तु है, हारा प्रत्यय थी, संज्ञा में प्रत्यय लगा। पत्थर एक पदार्थ का नाम है, संज्ञा में। कांटा संज्ञा है, प्रत्यय लगा। डर मानसिक भाव संज्ञा है, प्रत्यय लगा। धन ये भी संज्ञा है और प्रत्यय लगा। इस तरह से प्रत्यय लगाने के बाद जो तद्धित शब्द हैं वो इधर दिए गए हैं, और कौन सा मूल शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय लगाया गया है यह आपको यहाँ पर बता दिया गया। इस तरह से तद्धित वाले शब्दों की जानकारी आपको करा दी गई। अब हम आगे चलते हैं, कृदंत के बारे में देखेंगे कि कृदंत शब्द इस अनुच्छेद में कौन कौन से हैं और वे कृदंत शब्द कैसे बने हैं। तो पहले हम लेते हैं शब्द और इधर कृदंत। इस कृदंत में हमको पहचानना है मूल शब्द कौन सा है, और फिर उस मूल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा करके तब कृदंत बना है। जो वाक्य हम पढ़े थे उसमें एक कृदंत शब्द था थकान। थकान कृदंत है, तो इसमें मूल शब्द क्रिया कौन सी है? क्यों? क्योंकि क्रिया से ही कृदंत शब्द बनते हैं। तो थकान में मूल क्रिया है थकना, और इसमें प्रत्यय लगा आन। जब कृदंत की जानकारी आपको हम करा रहे थे या जो वीडियो हमने दिया था उसमें मैंने बताया था कि जो मूल क्रिया होती है उसमें जब हम प्रत्यय लगाते हैं, जो ना क्रिया में ना है, इस ना का लोप हो जाता है, बच गया थक और आन थकान। वो शब्द कृदंत यहाँ है। थकान शब्द थकना क्रिया है और आन प्रत्यय है। दूसरा उदाहरण लेते हैं कमाई। कमाई शब्द बना है कमाना क्रिया से। कमाना क्रिया है और आई प्रत्यय है। कमाना क्रिया में आई प्रत्यय लगाया गया, ना का लोप होगा कमाई, कमाई। कृदंत तैयार हो गया। पालता, वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपने परिवार का पेट या मेरा पेट पालता हूँ। पालता शब्द बना है पालना क्रिया है और ता प्रत्यय है। ता प्रत्यय का प्रयोग आप लोग करते हो। मित्रता मित्रता, बंधुता बंधुता, शत्रुता शत्रुता। ऐसे ही पालना शब्द में ता प्रत्यय लगा, ना का लोप हुआ, पालता। पालता कृदंत बन गया। और एक उदाहरण और लेते हैं सुनकर। यह शब्द आपको परिच्छेद में दिया गया है। सुनकर शब्द बना है क्रिया है सुनना और प्रत्यय है कर। सुनना क्रिया और कर प्रत्यय है, ना का लोप हुआ, सुन कर, और आपका यह सुनकर शब्द बन गया। अब इसके बारे में जो पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे कृदंत बनते हैं, कैसे तद्धित शब्द बनते हैं, तो इसकी मूल्यांकन के लिए आपको दो तरह की जानकारी ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक तो तद्धित या कृदंत शब्दों को पहचानना, और दूसरा ये तद्धित और कृदंत कैसे बने हैं। पहले हमने आपको तद्धित शब्दों के बनने के बारे में बताया, और अभी आपको कृदंत शब्दों की रचना बताई गई कि कैसे मूल क्रिया में प्रत्यय लगकर कृदंत शब्द बनते हैं। इस वीडियो को ध्यान से आपको देखना है, और तद्धित कृदंत दोनों प्रकार के शब्दों के बारे में आपको अपनी जानकारी को पुष्ट करनी है। धन्यवाद।